अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम उर्दू कवायद में वाहिद और जमा पढ़ने वाले हैं। वाहिद यानी एक और जमा यानी एक से ज़्यादा। ठीक है, हम पहले यहाँ पर समझते हैं वाहिद किसे कहते हैं। वाहिद यानी जब किसी एक शय या चीज़ को वाहिद कहते हैं। कोई भी चीज़ एक हो, सिंगल हो, वन हो, तो हम उसे वाहिद कहते हैं उर्दू में। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आपको एक चाबी दिखाई दी तो हम इसे वाहिद कहेंगे। यह है हमारे सामने चाबी, एक चाबी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए एक कश्ती है और कश्ती में एक लड़का बैठा हुआ है, वो भी एक है, वो भी वाहिद है, और कश्ती भी हमारी वो भी वाहिद है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए आपको गुड़िया नजर आ रही है, ये गुड़िया भी एक ही है, इसे भी हम वाहिद कहेंगे। जब हमें कोई भी चीज़ एक हमारे सामने जब कोई भी चीज़ एक हो तो हम उसे उर्दू कवायद की ज़िम्न में उसे वाहिद कहते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे जमा। जमा किसे कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जमा कहलाती हैं। जब दो चीज़ हो या दो से ज़्यादा हो, यानी एक के अलावा दो हो या दो से ज़्यादा हो, तो हम उसे इंग्लिश में मैनी कहते हैं और उर्दू में उसी मैनी को कवायद में जमा कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए आपके सामने आ गई है चाबी, एक नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा है, यानी तीन है, तो हम इसे जमा में कहेंगे चाबियाँ। इसी तरह से यहाँ पर देखिए आपको कश्ती भी नज़र आ रही है और लड़के भी यहाँ पर हमें एक से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, यानी दो दिखाई दे रहे हैं और दो कश्तियाँ दिखाई दे रही हैं, तो हम यहाँ पर जमा में कहेंगे कश्तियाँ। उसे हम जमा में कश्ती को, वाहिद को हम जमा में कश्तियाँ कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमें गुड़िया भी दिखाई दे रही थी, हमने वाहिद में एक गुड़िया के बारे में पढ़ा। अब हम एक गुड़िया की बजाय जब हम जमा पढ़ेंगे एक से ज़्यादा, यानी दो है, यहाँ पर दो गुड़िया है, तो हम उसे जमा में कहेंगे गुड़िया। ठीक है, तो चलिए हम पहले उसूल नंबर 1 पढ़ते हैं। वाहिद जमा पढ़ने से पहले उसके कुछ उसूल होते हैं जिसे हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, अगर इस्म वाहिद के आखिर में अगर वाहिद जो हम पढ़ रहे हैं तो वाहिद में वहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है, चाबी लिखा है, कश्ती लिखा है, लड़का लिखा है, कुछ भी लिखा हुआ है, गुड़िया लिखा है, तो उसके आखिर में अगर हा होगा, यहाँ पर आपको नजर आता होगा हाथी वाला हा या अलीफ, अगर आखिर में हा और अलीफ अगर हो तो हम उसे जमा में बड़ी ये में तब्दील कर देते हैं, या बड़ी ये उसे लिखा जाता है। अलीफ अगर है तो हम उसके आखिर में जमा में जब हम लिखेंगे तो वहाँ पर अलीफ की बजाय हम वहाँ बड़ी ये लिखते हैं, या हा अगर होगा तो हा को भी हम जमा में चेंज करके बड़ी ये लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले इस उसूल के मुताबिक कुछ मिसालें देखते हैं। देखिए यहाँ आपके सामने आ गया लड़का, है ना, लड़का। लड़के को हम लड़के में किस तरह से हम लिखते हैं? लाम अड़े लड़ काफ अलीफ का। यहाँ पर भी हमारे सामने देखिए लड़का वाहिद है और लड़के का जमा होगा, जब बहुत सारे लड़के होंगे तो हम उसकी जमा में लिखेंगे लड़के। क्या पढ़ेंगे हम उसे? लड़के। अब देखिए पहले हम लिखने का स्टाइल उसका देखते हैं, लिखने का तरीका कौन सा है। यहाँ पर देखिए लास्ट में आखिरी जो हर्फ है, यहाँ पर देखिए आपको नजर आता होगा काफ अलीफ, है ना। तो हमने उसूल में पढ़ा है जब आखिरी हरफ जब वाहिद का अलीफ होगा तो जमा में उसके आखिर में हम अलीफ को बदल देंगे बड़ी या में। ये हमने पढ़ा था ना अभी उसूल में, उसूल नंबर 1। तो हमने यहाँ पर वाहिद में पढ़ा, लिखा है लड़का, और यहाँ पर हमको नजर आ रहा है जब जमा में हम लड़का को, बहुत सारे जब हमारे सामने लड़के होंगे तो हम उसे जमा में क्या कर देंगे? उसे बड़ी ये लिख देंगे, यानी लड़का बदल गया जमा में लड़के। क्या हो गया? लड़के। अगर लड़का वाहिद है एक लड़का, तो जमा में हम उसे पढ़ेंगे लड़के। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम दूसरी मिसाल देखते हैं। यहाँ पर है गुब्बारा। क्या नजर आया आपको? गुब्बारा। और जब गुब्बारा वाहिद है तो वाहिद गुब्बारा की जमा क्या होगी? बहुत सारा अगर गुब्बारा आ गया तो हम उसे कहेंगे गुब्बारे। देखिए यहाँ पर भी आपको नजर आएगा, नीचे लाल रंग से लिखा हुआ है हे, और यहाँ पर जमा में बदल गया बड़ी ये में। हे और अलीफ दोनों जमा में बदल जाते हैं बड़ी ये में। तो वाहिद है अगर गुब्बारा तो गुब्बारा की जमा हो गया गुब्बारे। इसी तरह से हम देखेंगे अंडा। अंडा
अंडा की जमा हो जाएगा अंडे। क्या हो जाएगा? अंडे। यहाँ पर भी देखिए वाहिद में इसको लिखते हैं हम, अलीफ है आखिरी हर्फ, और जमा में वो बदल गया बड़ी ये में, है ना। कलर देखिए वहाँ पर चेंज है, आपको कलर से नजर आएगा। अंडा अंडे। यहाँ आ गया आपके सामने चूजा, वाहिद में है एक चूजा, चूजा की जमा हो जाएगा चूजे। चूजा की जमा हो गया चूजे। इसी तरह से हम देखेंगे पौधा, एक है तो वाहिद में हम उसे कहेंगे पौधा, लेकिन अगर एक से ज्यादा अगर होगा तो हम उसे पौधा की जमा हम कहेंगे उसे पौधे। क्या कहेंगे हम? पौधे। इसी तरह से देखिए हमारे सामने एक केला है तो हम उसे वाहिद में कहेंगे केला, वाहिद में हम उसे क्या कहेंगे? केला। और एक से ज्यादा अगर हो जाए तो हम उसे कहते हैं जमा में, केला की जमा हो गया केले, केला की जमा केला, केले। इसी तरह हमारे सामने है बस्ता, वाहिद में है तो बस्ता, और एक से ज्यादा अगर हो गए हमारे सामने तो बस्ते। क्या हो जाएगा यहाँ पर? बस्ते। चलिए अब हम दूसरा उसूल पढ़ते हैं वाहिद जमा का। दूसरा उसूल हमें क्या सिखाता है? अगर इस्म वाहिद के आखिर में छोटी ये आए तो हम उसे जमा में या लिखते हैं, या लिखा जाता है। छोटी ये को हम चेंज कर देते हैं और ये अलिफ या नून गुन्ना या लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसके कुछ मिसालें पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर है आपके सामने लड़की, देखिए इसके आखिर में छोटी ये है ना, लड़की। वाहिद में है लड़की तो लड़की की जमा हो जाएगा बहुत सारी लड़कियां। देखिए छोटी ये बदल गया, ये अलिफ या नून गुन्ना में या हो गया, है ना। लड़की एक है तो वाहिद में लड़की, और वाहिद लड़की की जमा हो जाएगा लड़कियां। इसी तरह से हमारे सामने है एक चूड़ी, और चूड़ी की जमा हो जाएगा चूड़ियां। क्या हो जाएगा चूड़ी की जमा? चूड़ियां। इसी तरह से हम वाहिद में है हमारे सामने वाहिद लकड़ी, एक लकड़ी है लकड़ी, और हमारे सामने अगर लकड़ी की जमा हो जाएगा बहुत सारी तो हम उसे कहेंगे लकड़ियां। इसी तरह से हमारे सामने एक है रिकाबी, प्लेट, प्लेट को हम कहेंगे रिकाबी, अगर एक है तो रिकाबी, और एक से ज्यादा अगर आ गई हमारे सामने तो रिकाबी की जमा हम पढ़ेंगे रिकाबियां, रिकाबी की जमा रिकाबियां। इसी तरह हमारे सामने अगर वाहिद में है छतरी, एक है ना तो हम इसे पढ़ेंगे छतरी, और एक से ज्यादा अगर हुई दो और दो से ज्यादा तो हम उसे पढ़ेंगे छतरियां। क्या पढ़ेंगे? छतरियां। इसी तरह हमारे सामने अगर एक मोती है वाहिद में तो हम उसे कहते हैं मोती, लेकिन अगर हमारे पास मोती की बहुत सारी है तो हम उसे जमा में पढ़ेंगे मोतियां। क्या पढ़ेंगे? मोतियां। ठीक, चलिए अगर एक खिड़की है वाहिद में तो हम उसे पढ़ते हैं खिड़की, लेकिन अगर हमारे सामने बहुत सारी अगर आ गई खिड़की तो हम उसे जमा में पढ़ेंगे खिड़कियां। वाहिद है एक है तो खिड़की, और एक से ज्यादा है तो खिड़कियां। चलिए हम यहाँ पर कुछ इयादा कर लेते हैं। ठीक, वाहिद और जमा, आपको यहाँ पर वाहिद दिया जाएगा और उन वाहिद की आपको जमा लिखना है। ठीक, चलिए सबसे पहला है लफ्ज बाली, जो हम कानों में पहनते हैं। एक है तो बाली और एक से ज्यादा है तो बालियां। इसी तरह से है एक वाहिद में अगर एक है तो तारा और एक से ज्यादा है तो तारे। एक पत्ता है वाहिद में अगर है पत्ता तो उसकी जमा होगा पत्ता की पत्ते। इसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे वाहिद में है चाबी तो हम इसे लिखेंगे जमा में चाबियां। इसी तरह है वाहिद में रोटी तो रोटी की जमा क्या होगा? बहुत सारी रोटी है तो रोटियां। अगर एक है बच्चा तो बहुत सारे अगर होंगे तो बच्चे। ठीक है, चलिए थैंक यू, शुक्रिया।